शनिवार को आए तमाम एग्जिट पोल में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को सबसे अधिक सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। 90 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 46 सीटों की जरूरत है। महापोल के मुताबिक कांग्रेस एनसी गठबंधन को 35 और 45 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि बीजेपी को 24 से 34 सीटों के बीच मिलने की संभावना। वहीं पीडीपी को 4 से 6 और अन्य दलों को 12 से 8 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी के लिए चुनौती यह होगी कि क्या वह सबसे बड़े दल के रूप में उभरकर सरकार बना पाएगी। अगर बीजेपी अधिकतम सीटें जीतती है तो उसे अन्य दलों के समर्थन की जरूरत पड़ सकती है, मगर एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस एनसी गठबंधन बीजेपी के सरकार बनाने की राह में रोड़ा साबित होंगे। लेकिन राजनीति हमेशा आंकड़ों की मोहताज नहीं होती। राजनीति में सत्ता जिसके हाथ में होती है उसके पास बहुत सारे हथकंडे होते हैं और लोहा भले ही आपस में एक दूसरे को काटता रहे, लेकिन सत्ता वो चुंबक है जिसकी तरफ लोहा खींचा चला ही जाता है। थोड़ा इंतजार करना होगा। जम्मू कश्मीर में भी 2019 के हरियाणा की तरह खेला देखने को मिल सकता है। काफी हद तक मुमकिन है कि हरियाणा में जो रोल 2019 में जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने निभाया था, पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती भी उसी भूमिका में देखने को मिल सकती हैं। कौन कहता है राजनीति में पुरानी मोहब्बत जिंदाबाद नहीं बोलती है। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को इस बार 27 से 32 सीटें मिलने की संभावनाएं जताई गई हैं, जो पिछली बार यानी 2014 में मिली 25 सीटों से ज्यादा हो सकती हैं। ध्यान रहे तब बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन सरकार बनी थी। अव्वल तो वैसी सूरत में इस बार मुख्यमंत्री पद पर दावा बीजेपी का ही बनता है, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने तगड़ी सौदेबाजी की तो फिर से बात बन भी हो सकती है। पहली बार पीडीपी ने 28 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, लेकिन इस बार उसे 6 से 12 सीटें ही मिलती लग रही हैं। कम से कम 16 से 22 सीटों का सीधा नुकसान समझ लीजिए। और वैसे ही अन्य दलों के हिस्से में इस बार 6 से 8 सीटें जाने का अनुमान है। हालांकि आंकड़ों के तुलनात्मक तरीके से देखते वक्त ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये चुनाव डिलिमिटेशन के बाद हो रहा है। जिस तरह बीजेपी ने हड़बड़ी में 5 विधायकों को नॉमिनेट करने का फैसला किया है, साफ तौर पर समझा जा सकता है कि वो सरकार बनाने की कवायद में पहले से ही जुट गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय की सिफारिश पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए 5 सदस्यों को नामित करेंगी। ये प्रक्रिया जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन के बाद पहली बार अपनाई जाएगी। वहीं उपराज्यपाल की तरफ से 5 सदस्यों को मनोनीत किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में सदस्यों की संख्या बढ़कर 95 हो जाएगी और इसकी वजह से सरकार बनाने के लिए बहुमत का जादुई आंकड़ा 48 हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका वाजिब हक दिलाने का दावा और वादा करने वाली बीजेपी के हिस्से में 27 से 32 सीटें ही मिलने की संभावना जताई जा रही है और उपराज्यपाल की तरफ से विधायकों के मनोनयन के बाद से ये आंकड़ा 37 तक पहुंच रहा है। अब अगर महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के खाते में 6 से 12 सीटें मिल रही हैं और बाकी बचे क्षेत्रीय दलों और निर्दलीयों के खाते में 6 से 11 सीटें जाने का अंदाजा है, तो बहुमत जुटाने के लिए बीजेपी को बस महबूबा मुफ्ती और निर्दलीयों को साधना होगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।